आज हम देखेंगे इंश्योरेंस का मीनिंग और इंश्योरेंस के जो टर्म्स आते हैं। आज के तारीख में मेडिक्लेम इंश्योरेंस इतना जरूरी है, अपने गवर्नमेंट ने तो किया है, लेकिन इंश्योरेंस के कमी की वजह से यदि कोविड के टाइम में जिसका इंश्योरेंस नहीं था एडमिट हो गया और 5 लाख का बिल आया और वो मिडिल क्लास और गरीब है, तो डोंट यू थिंक सो वो अपने जिंदगी के बहुत साल पीछे चला गया, उसका पूरा जिंदगी का सेविंग्स चला गया। तो इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है उसके मीनिंग और टर्म्स में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले समझो कि इंश्योरेंस में लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू पार्टीज। कितने पार्टी होते हैं? दो पार्टी। एक होता है इंश्योरर, जैसे कि इधर फोटो दिया है एलआईसी का, ये इंश्योरेंस देता है। बी होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो इंसान है जो इंश्योरेंस लेता है। एक आसान तरीका बताता हूं। सपोजिटली ए कंपनी एलआईसी तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करता, बट लेट अस फॉर द टाइमिंग एज्यूम एलआईसी मोटर इंश्योरेंस करता है। तुम्हारी जो व्हीकल है, व्हीकल, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। सो तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया एज इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस दिया उसको क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे गाड़ी की कीमत है 1 लाख रुपया, ये कॉस्ट है गाड़ी का। इंश्योरेंस कैन बी बिटवीन 2, 4, 6%। रिस्क जितना ज्यादा उतना इंश्योरेंस ज्यादा होता है। सो इंश्योर्ड को, इंश्योरर को भरना पड़ेगा प्रीमियम, जो कि हो सकता है 4,000 रुपया। सो बी ए को 4,000 रुपया देगा हर साल, और वो नॉन रिफंडेबल है। ए जो कि इंश्योरर है, प्रॉमिस करेगा गाड़ी को डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ तो वो भरपाई करेगा उतना जितना तुम्हारा लॉस है, उससे ज्यादा नहीं। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड है, जिसके तहत इंश्योर्ड क्या पे करता है? प्रीमियम। किसको पे करता है? इंश्योरर को। किसके लिए पे करता है? सब्जेक्ट मैटर। और इंश्योरेंस से तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते, तुम्हारा जितना लॉस हुआ उतना ही भरपाई मिलेगा। नहीं तो मैं गाड़ी को जला के 50,000 की गाड़ी 5 लोगों से पैसा ले लिया, 2.5 लाख मिल गया ना, मेरा 2 लाख का फायदा हुआ, तो सब इंडिया में ऐसे ही करने लग जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए तुम जितना लॉस हुआ है तुम 10 जगह पे कराओ, लेकिन इंश्योरेंस का जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा तुमको मिलेगा नहीं, एलआईसी छोड़कर। एलआईसी तुमने जो प्रीमियम भरा है 5 कंपनी में, तो वो लोग फिर पैसा देंगे तुमको। सो इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। एक रिस्क तुम्हारा कम होता है, क्योंकि रिस्क तुम प्रीमियम भरते हो तो रिस्क कौन उठाता है? इंश्योरर। रिस्क किसके पास ट्रांसफर हो जाता है? इंश्योरर के पास। उसके लिए तुम क्या भरते हो और क्या करते हो? प्रीमियम भरते हो। कौन भरता है? इंश्योर्ड भरता है। किसको देता है? इंश्योरर को देता है। अब इंश्योरेंस में दो पार्टीज कौन होते हैं? इंश्योरर और दूसरा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या पे करता है? प्रीमियम। किसको पे करता है? किस चीज के लिए पे करता है? और ये पे करके तुमको क्या मिलता है? पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? एक डॉक्यूमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। अब मैंने बोला मेरा जिंदगी वेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक 50 लाख का एलआईसी निकालता हूँ, आज प्रीमियम भरता हूँ और कल सुसाइड कर लेता हूँ। उसमें क्लियर टर्म्स रहता है भाई, 1 साल सुसाइड का मिलेगा नहीं। उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, तुमने भरा प्रीमियम 20,000, 5 लाख का नी रिप्लेसमेंट कराया नहीं, उसमें वेटिंग पीरियड 3 साल, कुछ जगह पे 2 साल, कुछ जगह पे 1 साल रहता है। तुम डायरेक्टली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करा पाओगे, क्योंकि लोग फिर मिसयूज करेंगे ना इंश्योरेंस का। तुमने इंश्योरेंस निकाला, कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड रहता है, एक्सीडेंट के लिए वेटिंग पीरियड नहीं रहता, वो कभी भी हो सकता है। सो पहले का वेटिंग पीरियड 3 इयर्स था, लेकिन वो अभी कम हो गया है 2 साल, और कुछ इंश्योरेंस कंपनी उसका भी 1 साल कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात हुई है, मेडिक्लेम, जो तुम मेडिक्लेम कराते ना हेल्थ के लिए, 65 का अपर सर्किट था, तुम्हारा एज 66 हुआ तो एब्सोल्यूट सब मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी नो बोलते थे। अभी 70 तक अलाउड है। 70 भी नहीं,
कंपनी पर डिपेंड कर दिया है। 70 एज, तुम्हारा 70 का एज रहा तो भी तुम निकाल सकते हो, बट प्रीमियम जोरदार रहेगा क्योंकि ऑलरेडी तुम लाइफ के आखिरी मोड पे हो, तो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। और तुमको बीमारी है तो अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा रहेगा। तुमको बीमारी नहीं है, सो बेस्ट है यंग जनरेशन यंग एज में निकाल लिया जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। और लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत भी पॉलिसी है जिसमें लोगों को नॉलेज नहीं है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट कराता है, तुमको वो प्रोसीजर करना पड़ेगा जिसके थ्रू तुमको 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम मिलेगा। कराने में प्रॉब्लम नहीं, बट गवर्नमेंट का क्लेम बहुत डिफिकल्ट रहता है ना, और मुझे इजीली होता भी नहीं, तब तक इंसान ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में करा लेने का। प्राइवेट सेक्टर में कैशलेस कई बार रहता है कि तुम एडमिट हुए तो तुमको कैश भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चेक कर लेने का वो हॉस्पिटल में कैशलेस है कि नहीं। एचडीएफसी अर्गो ऐसे टाइप के बड़े कंपनीज में नॉर्मली कैशलेस रहता है, तो तुम अपोलो में एडमिट बिंदास हो सकते हो। एक और चीज, लोग अंडर इंश्योरेंस कराते हो। मेडिकल इंश्योरेंस 2 लाख का है तो पॉलिसी 5-10 हजार आएगा, और 5 लाख का है तो 15-20 हजार आएगा, तो लोग बोलते हैं कि नहीं 2 लाख का ही कराओ। अब नी रिप्लेसमेंट दोनों घुटनों का 5 लाख लगता है अच्छे हॉस्पिटल में, तो फिर लोग एक ही घुटने का कराते हैं। और मेरे हिसाब से आज के टाइम में आइडियल मेडिक्लेम है 10 लाख रुपए का। बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में गए तो तुम्हारा बिल तो आएगा ही, 5 लाख तो भी बच जाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से 10 लाख, क्योंकि तुम 5-10 साल आगे देखो ना, 10 साल बाद 10 लाख की वैल्यू क्या रहेगी। 25-30 साल पहले मारुति मिलता था 40-48 थाउजेंड रुपीज का, आज देखो क्या कॉस्ट है। सो निकालना है यंग एज में तो प्रीमियम भी कम रहता है, करीबन 5 से 10 लाख का निकालना चाहिए, ठीक है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लेम डालना पड़ेगा, और पॉलिसी निकालने से पहले तुमको एक प्रपोजल डालना पड़ेगा। तुम जैसे अरिजीत सिंह अपने आवाज का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, तुम दुनिया की कोई भी चीज का इंश्योरेंस कराओ। रिस्क ज्यादा तो प्रीमियम ज्यादा रहता है। लोग अपने गाने का, फुटबॉल प्लेयर्स, जो क्रिकेटर, जो विकेट कीपर का एक्सीडेंट हो गया था ऋषभ पंत ना, उसको बीसीसीआई आईपीएल का लोग इंश्योरेंस कराते हैं कि मेरे को इंजरी में मैं 8-10 मैच नहीं खेल पाया, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, तो 5 करोड़ तो गए, वो लोग तो मैच के हिसाब से देते होंगे, लेकिन नहीं खेल पाए बिकॉज तुम इंश्योर्ड हो तो तुमको पैसा मिल जाता है। लॉजिक समझ में आया। इफ तुम इंश्योर्ड हो आईपीएल में तो तुम किसी कारणवश नहीं भी खेल पाए तो तुमको इंश्योरेंस वाले देंगे, नॉट आउट ऑफ सिलेक्शन, आउट ऑफ इंजरी की बात हो रही है। मेसी और रोनाल्डो सब अपने घुटने का इंश्योरेंस करवाते हैं। तुम एक बार टेंडन कुछ खराब हो गया या हेयरलाइन भी हो गया तो 21 डेज का प्लास्टर, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया 3 महीना तुम बैठे रहो घर पे, तो वो 3 महीने तुम्हारा कमाई चला जाएगा ना, तो तुम उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हो। लोग जीप का भी इंश्योरेंस कराते हैं। हाँ, तुम पूरे बॉडी में किसका भी इंश्योरेंस कराओ, लेकिन प्रीमियम फिर वो लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन तुम्हारा, बोलते ना कितने का इंश्योरेंस है, 2, 4, 5, 10 तक का हो सकता है। तुम घर का इंश्योरेंस कराओ, ठीक है, बहुत सारे, लगभग सब चीज का इंश्योरेंस होता है, बट किसका नहीं होगा, कंपटीशन का नहीं होगा। नया कंपटीशन मार्केट में आ गया तो तुम क्या करोगे। तुम लाइफ, फायर, मरीन, अलग अलग प्रकार होते हैं, हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। सब्जेक्ट मैटर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब तुमको इंश्योरेंस निकालना है तो एक एक प्रपोजल डालना पड़ेगा, किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर वो लोग तुमको इंश्योरेंस देंगे। तो ये था व्हाट इज इंश्योरेंस और टर्म्स इन इंश्योरेंस, तो ये खत्म होता है।